ईरान पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की हालत अब खराब होती जा रही है। खाड़ी देशों पर ईरान के भारी भरकम हमले और फिर हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से राष्ट्रपति ट्रंप पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल ट्रंप ईरान को वेनेजुएला समझ रहे थे। ट्रंप को लगता था कि हफ्ते भर में वो ईरान को झुकने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन यहां सारा खेल ही पलट गया। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के जवाबी हमले अब मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा रहे हैं। इसके साथ ही खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही अब तेल और गैस पर ईरान ने ऐसा हंटर चलाया कि दुनिया त्राहिमाम कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना अब थक चुकी है, लेकिन ईरान अब भी जस का तस खड़ा है और वो लंबी जंग के लिए तैयार है। ऐसे में अब हमलों से पहले खाड़ी देशों की सुरक्षा का दावा करने वाले ट्रंप अब ईरानी हमलों के आगे खुद को ही फंसा देख रहे हैं। इस बीच बुरी तरह फंसे ट्रंप ने अब इस जंग का ठीकरा अपने सहयोगी और अमेरिकी वॉर सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ पर फोड़ दिया है। या यूं कहें कि खुद को फंसता देख ट्रंप ने पीट हेग्सेथ को बलि का बकरा बना दिया। ट्रंप ने मीडिया के सामने आकर बताया कि पीट हेग्सेथ ही वो पहले शख्स हैं जिन्होंने उन्हें युद्ध शुरू करने की सलाह दी थी। उन्होंने ही कहा था कि चलो इसे करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा है कि उन्होंने अपने दिग्गज मंत्रियों के सामने ईरान को लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी। इस बीच ट्रंप ने बताया कि मैंने इसको लेकर पीट हेग्सेथ से बात की थी। मैंने उन्हें फोन किया, मैंने जनरल केन को फोन किया। इसके साथ ही मैंने अपने कई महान लोगों को फोन किया कि चलिए इस बारे में बात करते हैं कि मिडिल ईस्ट में हमारे सामने एक समस्या है और वो है ईरान, जो 47 सालों से आतंक फैला रहा है और परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है। ट्रंप ने कहा कि मुझे पीट हेग्सेथ ने कहा था कि चलिए ऐसा करते हैं, क्योंकि हम ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देंगे। ट्रंप का ये बयान अब ये बयां कर रहा है कि ईरान पर हमले के बाद ट्रंप थोड़े घबराए हुए हैं और उन्हें ये समझ आ रहा है कि ईरान पर हमला उनकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक साबित हो रहा है, क्योंकि ईरान को हल्के में लेना और अचानक युद्ध छेड़ देना अब अमेरिका के लिए कितना घातक साबित हो रहा है। क्योंकि ईरान ने अपने सस्ते ड्रोन और मिसाइलों से अमेरिका के कई महंगे और बड़े डिफेंस सिस्टम और हथियारों को तबाह कर दिया जो मिडिल ईस्ट में मौजूद थे, जिससे अमेरिका को भारी भरकम नुकसान हुआ है। अमेरिका ने इस जंग में अपने कई फाइटर जेट्स भी गंवा दिए हैं। कुल मिलाकर कहें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग में अमेरिका को रोजाना तकरीबन 16,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमलों से शुरू हुई ये जंग अब पूरे मिडिल ईस्ट की जंग बन चुकी है। ईरान लगातार मिडिल ईस्ट में मौजूद हर उस देश पर मिसाइल और ड्रोन दाग रहा है जिन्होंने ईरान के खिलाफ हमले में अमेरिका का साथ दिया, जिसके बाद से अब मिडिल ईस्ट के देशों में अलग खौफ देखा जा रहा है। इस जंग में अमेरिका के भरोसे ईरान के खिलाफ खड़े होने वाले देश अब संकट में नजर आ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप अब ईरान पर हमले के बाद खुद सरेंडर होते दिख रहे हैं। ऐसे में मिडिल ईस्ट के देशों का कहना है कि अगर अमेरिका ने ईरान की सैन्य ताकत को पूरी तरह से कमजोर नहीं किया तो ये मिडिल ईस्ट के देशों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।